अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें से हमने डिस्कस किया है पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह पॉपुलेशन डिस्पर्शन एंड एज स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन। जहाँ तक पॉपुलेशन डिस्पर्शन का ताल्लुक है, इसको हम एक और नाम भी देते हैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हम जानते हैं कि जो एक पॉपुलेशन होती है उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट in a particular region in different special patterns, and they have some dispersion, we can say dispersion patterns, distribution patterns in a particular region with relation to one another. That dispersion or that special pattern of the individuals of a population with respect to each other in a particular population shows the population dispersion or special distribution of that population. यानी पॉपुलेशन डिस्पर्शन या स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है एक पॉपुलेशन का जिससे हम ये जान सकते हैं कि एक पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे के मद्दे मुकाबल स्पेशली अरेंज्ड है, या हम कहेंगे उनका जो स्पेशल पैटर्न कैसा है, हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए पर्टिकुलर रीजन। तो हम देखते हैं कि जो एक पॉपुलेशन होती है, देयर आर सम बायोटिक इंटरेक्शंस इन ए पॉपुलेशन एज वेल एज द जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट के, दे इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन। सो जिसकी वजह से उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या उसका जो पॉपुलेशन डिस्पर्शन है, डेट आल्सो वेरीज, डेट आल्सो चेंजेस। सो बिकॉज ऑफ दीज इन्फ्लुएंसेस, बिकॉज ऑफ दीज वी कैन से फैक्टर्स, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट टाइप्स। नंबर फर्स्ट, रेगुलर डिस्पर्शन। हम जानते हैं कि जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं, अगर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या उनका जो डिस्पर्शन है डेट इज़ रेगुलर, डेट इज़ यूनिफॉर्म, यानी डेट मीन्स दे आर मोर और लेस स्पेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम वन अनदर। यानी उनकी जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है कि दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे हम नीचे देख सकते हैं फिगर में कि दिस डॉट शो द डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन, हियर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल we can say intervals, or we can say they are placed at more or less equally at equal distances from one another. That kind of distribution is known as regular dispersion, or we can say regular dispersion or uniform distribution. ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाली जो डिस्पर्शन है पॉपुलेशन की, दैट इज़ रेयर इन नेचर। बट जो हमारे क्रॉप लैंड्स हैं जहाँ पे हम अपने क्रॉप्स ग्रो करते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हम सीडलिंग्स वहाँ पे लगाते हैं या वहाँ पे हम जो सीड सो करते हैं, दे आर प्लेस्ड इन ए रेगुलर पैटर्न। तो वहाँ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है या डिस्पर्शन है डेट इज़ रेगुलर। और इस तरह से अगर हम देखें, जो एनिमल्स एक टेरिटोरियल बिहेवियर दिखाते हैं या जिन जो एक टेरिटरी के अंदर होते हैं, वो दैट दे मे शो द रेगुलर डिस्पर्शन इन दैट टेरिटरी। उसके बाद है रैंडम डिस्पर्शन। रैंडम डिस्पर्शन में हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं एक पॉपुलेशन के, दे आर प्लेस्ड वी कैन से रैंडमली, और दे आर प्लेस्ड in such a way that they have no relation, they have no particular distribution, or particular we can say pattern of distribution with respect to each other. So they are placed randomly, और जो उनकी जो distribution है, they are placed we can say unrelated to the positions of its neighbors. तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे नीचे हम देख सकते हैं जो डॉट्स यहाँ पे रेंडमली दिखाए गए हैं, तो दैट शोज द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन। दिस आल्सो रियर इन नेचर। उसके बाद क्लम्पर डिस्पर्शन। जो क्लम्पर डिस्पर्शन है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन डिस्पर्शन, और वी कैन से मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ डिस्पर्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं, दे आर प्लेस्ड इन क्लम्पर्स, दे आर प्लेस्ड इन एग्रीगेट्स और पैचेस विद नो और फ्यू इंडिविजुअल्स इंटरस्पेस्ड बिटवीन दीज पैचेस। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं जो ये पैचेस बनते हैं, जो ये ग्रुप्स बनते हैं, दे आर फॉर्मड बिकॉज ऑफ सोशल एग्रीगेशंस, फॉर एग्जांपल बाय फैमिली फॉर्मेशंस, बाय सम अदर एग्रीगेशंस, सो और बाय द फेवरेबिलिटी ऑफ एन एनवायरनमेंट। हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशंस होते हैं उसके इंडिविजुअल जो होते हैं, दे फॉर्म ग्रुप्स फॉर डिफरेंट पर्पज, फॉर फैमिली फॉर्मेशन और एग्रीगेशन, अदर एग्रीगेशंस, और दे मे फॉर्म ग्रुप्स because of the, or we can say in respect to the in relation to the favorability of the environment। हम देखते हैं कि जो वो ग्रुप्स बनते हैं वो बनते हैं या तो फैमिली बनाने के लिए, या वो इंडिविजुअल्स बनाते हैं ग्रुप इसलिए कि ताकि वो किसी फेवरेबल रीजन के अंदर अपना सर्वाइवल या अपना ग्रुप बना सके। तभी तो वहाँ पे ग्रुप्स बनते हैं
ताकि वो फेवरेबल पैचेस या फेवरेबल एनवायरनमेंट को अचीव कर सकें। तो ये क्लम्पर डिस्पर्शन जो है, ये ग्रुप बना, ये जो क्लम्पर वी कैन से डिस्ट्रीब्यूशन या स्पेशल पैटर्न जो इंडिविजुअल्स का है, एक या इन द फॉर्म ऑफ पैचेस जो होते हैं इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन, दैट इज क्लम्पर डिस्पर्शन, और इट इज़ द मोस्ट कॉमन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन। तो उसके बाद है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर भी एक कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन का। हम देखते हैं जो एक पॉपुलेशन होती है उसके अंदर जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं और इंडिविजुअल्स की डिफरेंट एजेस होती हैं, और अगर हम उन एज ग्रुप्स को देखें, उनकी जो ईच एज ग्रुप हम देखें, वहाँ पे हम देखते हैं कि जो उनका अगर हम प्रपोर्शन देखें, उनका अगर हम रेशियो देखें एक पॉपुलेशन के अंदर, तो उसको हम नाम देते हैं एज स्ट्रक्चर। इन एज स्ट्रक्चर शोज द प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इन ईच ग्रुप इन ए पॉपुलेशन। तो जो रेशियो होता है एक एज ग्रुप का या वेरियस एज ग्रुप्स का एक पॉपुलेशन के अंदर, डेट शोज द करंट रिप्रोडक्टिव स्टेट्स ऑफ दैट पॉपुलेशन, और जिससे हम उस पॉपुलेशन का फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी जिस पॉपुलेशन का एज ग्रुप, ये जो रेशियो होगा वेरियस एज ग्रुप्स का, तो उसी हिसाब से, उस एज ग्रुप के हिसाब से हम उसका रिप्रोडक्टिव स्टेट्स ये डिटरमाइन कर सकते हैं, और जिससे हम उसका फ्यूचर, यानी वो पॉपुलेशन ग्रो हो जाएगी या डिक्लाइन हो जाएगी, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। हम देखते हैं एज पर इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम देखते हैं कि जो एक पॉपुलेशन होती है उसके अंदर 3 एज ग्रुप्स होते हैं, या जिनको हम नाम देते हैं इकोलॉजिकल एजेस, जैसे प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। हम देखते हैं कि अगर हम इन एज ग्रुप्स का प्रपोर्शन देखें, तो दैट इज़ आल्सो द एज स्ट्रक्चर ऑफ दैट पॉपुलेशन। और अगर उस किसी पॉपुलेशन के अंदर प्री रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्टिव स्टेज ज़्यादा अच्छे होंगे, तो वो पॉपुलेशन जो होगी वो ग्रो होगी ज़्यादा अच्छी तरह से, तो उसका जो रिप्रोडक्टिव स्टेट्स होगा वो हाई होगा, तो वो उसका फ्यूचर भी हम वहाँ पे देख सकते हैं कि वो ग्रो होगी कंटिन्यूसली, एक्सपोनेंशियली वो पॉपुलेशन। तो इस तरह से हमने उसका फ्यूचर भी प्रिडिक्ट किया। या इसी तरह से अगर हम देखें जो पॉपुलेशन होगी जिसका प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, यानी दोज इंडिविजुअल्स विच आर न्यू बॉर्न्स या रिप्रोडक्टिव स्टेज विच आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, तो अगर इनका नंबर कम है तो वो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे जान गए कि ये जो पॉपुलेशन होती है उसकी एज स्ट्रक्चर को देख के, उसकी जिस इकोलॉजिकल एजेस को देख के हम उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या हम कहेंगे उसकी जो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जो ये डिफरेंट एज ग्रुप्स होते हैं ये वेरी होते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, और उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एज पैरामीटर्स। तो एज पैरामीटर्स जो होते हैं दे आर द मॉडल्स विच रिप्रेजेंट जियोमेट्रिकली द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट एजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स। यानी हम देखते हैं जो एक पॉपुलेशन होती है उसके जो डिफरेंट एज ग्रुप्स होते हैं, अगर हम उनको एक मॉडल के ज़रिए से रिप्रेजेंट करें, उनकी प्रपोर्शन को जियोमेट्रिकली हम रिप्रेजेंट करें इन द फॉर्म ऑफ ए मॉडल, तो उस मॉडल को हम नाम देते हैं एज पैरामिड। और अकॉर्डिंग टू बोर्डनहीमर in 1938 he discussed that there are 3 main basic types of age pyramids which a population can exhibit, or we can say which may be present in different populations. So these are, number first, a pyramid with broad base or triangular structure. हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर ए हमने नीचे लिखी है कि जो एक पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन के अंदर अगर प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज या रिप्रोडक्टिव स्टेज या पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज जो होते हैं, इनका नंबर मोस्टली जो प्री रिप्रोडक्टिव है या बर्थ रेट्स जो है वो हाई है, रिप्रोडक्टिव स्टेज भी वेरी हाई नंबर है, तो उसमें जो ग्रोथ होगी या उसकी जो इंडिविजुअल्स का परसेंटेज होगा डेट इज़ वेरी हाई, तो ये पॉपुलेशन ग्रो होगी रैपिडली। तो इस पॉपुलेशन की बर्थ रेट भी हाई होगी और इसकी ग्रोथ भी एक्सपोनेंशियल हो जाएगी, यानी ये पॉपुलेशन ग्रो होगी कंटिन्यूसली और इसके अंदर इंडिविजुअल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा कंटिन्यूसली। तो इस तरह की पॉपुलेशन को हम नाम देते हैं दे आर एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग पॉपुलेशंस, दे आर स्टेट्स दैट देयर फ्यूचर इज सेफ, दे मे ग्रो कंटिन्यूसली इन फ्यूचर। तो इस तरह से ये वाली पॉपुलेशन जो दिखाती हैं एज, ये pyramid दैट इज ए pyramid विद ब्रॉड बेस एंड इन द फॉर्म ऑफ है वी कैन से a pyramid, a triangular structure with broad base. Here broad base means that their young populations, or we can say pre-reproductive stage जो होती है रिप्रोडक्टिव स्टेज दे आर वेरी हाई इन नंबर। तो हियर ईच सक्सेसिव जनरेशन जो है दैट इज ग्रोइंग कंटिन्यूस, दैट इज मोर इन नंबर देन द प्रीसीडिंग वन। उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरा मॉडल है डेट इज बेल शेपर्ड पॉलीगन। बेल शेपर्ड पॉलीगन में हम देखते हैं कि ये वो पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन के अंदर पाया जाता है डेट इज ए स्टेशनरी एंड स्लो ग्रोइंग एंड स्टेबल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है डेट इज स्टेबल और ग्रोथ रेट स्लो है और पॉपुलेशन स्टेबल होती है। यहाँ पे जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है या ये जो दो एज ग्रुप्स हैं इकोलॉजिकल एजेस, दे आर द इंडिविजुअल्स आर इक्वल इन नंबर
और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज है डेट इज़ वेरी लेस इन नंबर, डेट इज स्मॉलेस्ट ग्रुप। तो इस तरह से यहाँ पे जो पॉलीगन बनता है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनती है, डेट बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ बेल शेप्ड पॉलीगन। और ये वाला जो एज पैरामिड है ये हमें उस पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट करता है विच इज़ अ स्टेबल पॉपुलेशन बट स्लो ग्रोइंग पॉपुलेशन। उसके बाद जो है एन अर्न शेप्ड स्ट्रक्चर, अर्न शेप्ड स्ट्रक्चर जो है ये उस पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट करता है या उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे यंग वंस की परसेंटेज जो है डेट इज़ वेरी लो, या प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है डेट इज़ डेक्लाइनिंग, तो पॉपुलेशन भी इन टर्न डेक्लाइन हो जाती है। तो यहाँ पे जो बर्थ रेट है डेट इज़ रिड्यूसिंग ड्रास्टिकली, और जो प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप है डेट इज़ डिविंडलिंग द पॉपुलेशन। सो अदर टू ग्रुप्स आर वी कैन से more in number than the previous one, or we can say the pre-reproductive group dwindles in proportion to the other two age groups of the population. So इस तरह की ये जो population that is declining population, तो ये वाला जो पैरामिड है डेट इज़ नोन एज एन अर्न शेपर्ड स्ट्रक्चर और अर्न शेपर्ड पैरामिड। तो यहाँ पे हम जान गए कि जो पैरामिडल शेप होता है या पैरामिड जो होता है, डेट पैरामिड age pyramid in the form of a triangular or a pyramid with broad base shows the population growing continuously exponentially young population, और बेल शेपर्ड पॉलीगन हमें दिखाता है स्टेबल पॉपुलेशन, और एन अर्न शेपर्ड स्ट्रक्चर हमें दिखाता है अर्न शेपर्ड जो एज पैरामिड है दैट शोज declining population. So that was about age structure and population distribution or dispersion of a population. Hope you have understood. Thank you.